नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आइए अब खबरों को विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां आज उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे। मुखवा में उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की और हर्षिल में एक जनसभा को संबोधित भी किया, जहां पीएम ने अपना भाषण गंगा मैया की जय से शुरू किया और गंगा मैया की जय पर ही भाषण को खत्म किया। उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जनसभा स्थल पर पहुंची थी। पीएम मोदी जब हर्षिल और मुखवा पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत भी किया गया। बता दें कि पीएम मोदी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह पर शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर्षिल मुखवा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उत्तरकाशी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में गजब का उत्साह और उल्लास देखने को मिला। इस दौरान हर्षिल में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित भी किया। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान खास कहा, आइए सुनवाते हैं। उत्तराखंड के टिम्मर सैण महादेव माणा गांव, जादून गांव में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर नए सिरे से विकसित हो रहा है और देशवासियों को पता होगा, शायद नहीं होगा, 1962 में जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया तभी हमारा जादू गांव को खाली करवा दिया गया था। ये हमारे 2 गांव खाली कर दिए गए थे। 60-70 साल हो गए, लोग भूल गए। हम नहीं भूल सकते। हमने उन 2 गांवों को फिर से बसाने का अभियान चलाया है और बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि उत्तराखंड में पर्यटकों की संख्या इस 1 दशक में तेजी से बढ़ी है। 2014 से पहले 4 धाम यात्रा पर हर साल औसतन 18 लाख यात्री आते थे। अब हर साल लगभग 50 लाख तीर्थ यात्री आने लगे हैं। इस साल के बजट में 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को विकसित करने का प्रावधान किया गया है। इन डेस्टिनेशंस पर होटलों को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाएगा। इससे पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ेगी और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। साथियों, हमारा प्रयास है उत्तराखंड के बॉर्डर वाले इलाकों को भी पर्यटन का विशेष लाभ मिले। पहले सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव कहा जाता था। हमने ये सोच बदल दी। हमने कहा ये आखिरी गांव नहीं है, ये हमारे प्रथम गांव है। उनके विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया। इस क्षेत्र के भी 10 गांव इस योजना में शामिल किए गए हैं और मुझे बताया गया उस गांव से भी कुछ बंधु आज यहां हमारे सामने मौजूद है। नेलांग और जादून गांव, जिसका मैंने वर्णन किया 62 में क्या हुआ था, फिर से बसाने का काम शुरू किया गया है। आज यहां से जादून के लिए मैंने अभी बाइक रैली को रवाना किया। हमने होम स्टे बनाने वालों को मुद्रा योजना का लाभ देने का ऐलान किया है। उत्तराखंड सरकार भी राज्य में होम स्टे को बढ़ावा देने में जुटी है। जो गांव इतने दशकों तक इंफ्रास्ट्रक्चर से वंचित रहे, वहां नए होम स्टे खुलने से पर्यटन बढ़ रहा है, लोगों की आय बढ़ रही है। साथियों, आज मैं देवभूमि से देश के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य भी हर कोने के लोगों से
खासकर युवा पीढ़ी से और मां गंगा के मायके से, इस पवित्र भूमि से देश की नौजवान पीढ़ी को विशेष रूप से आह्वान कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं। साथियों, सर्दियों में देश के बड़े हिस्से में जब कोहरा होता है, सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते, तब पहाड़ों पर धूप का आनंद मिल रहा होता है। ये एक स्पेशल इवेंट बन सकता है। और गढ़वाली में से क्या कहेंगे? घाम तापो पर्यटन। सही है ना? घाम तापो पर्यटन। इसके लिए देश के कोने कोने से लोग उत्तराखंड जरूर आए। खासकर हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड के साथी, वे विंटर टूरिज्म का हिस्सा बने। मीटिंग्स करनी हो, कॉन्फ्रेंसेस करनी हो, एग्जीबिशंस करने हो, तो विंटर का समय और देवभूमि, इससे होनहार कोई जगह नहीं हो सकती है। मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड के बड़े महानुभावों से भी आग्रह करूंगा, वो अपने बड़े बड़े सेमिनार के लिए उत्तराखंड आए, माइस सेक्टर को एक्सप्लोर करें। यहां आकर लोग योग और आयुर्वेद के जरिए रिचार्ज और री एनर्जाइज भी हो सकते हैं। देश की यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेज में मैं उन सब नौजवान साथियों से भी कहूंगा कि स्टूडेंट्स के विंटर ट्रिप के लिए आप उत्तराखंड को पसंद कीजिए। साथियों, हमारे यहां हजारों करोड़ की इकोनॉमी, वेडिंग इकोनॉमी है। शादियों में हजारों करोड़ रुपए का खर्च होता है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। आपको याद होगा, मैंने देश के लोगों से आग्रह किया था, वेड इन इंडिया, हिंदुस्तान में शादी करो। आजकल लोग दुनिया के देशों में चले जाते हैं। यहां क्या कमी है भाई? पैसे यहां खर्च करो ना। और उत्तराखंड से बढ़िया क्या हो सकता है? मैं चाहूंगा कि सर्दियों में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी उत्तराखंड को देशवासी प्राथमिकता दे। इसी तरह भारत की फिल्म इंडस्ट्री से भी मेरी अपेक्षाएं हैं। उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला हुआ है। यहां तेजी के साथ आधुनिक सुविधाएं डेवलप हो रही है। इसलिए सर्दियों के दिनों में फिल्म की शूटिंग के लिए भी उत्तराखंड पूरे भारत का फेवरिट डेस्टिनेशन बन सकता है। साथियों, दुनिया के कई देशों में विंटर टूरिज्म काफी पॉपुलर है। उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के और इसके लिए हम ऐसे देशों से बहुत कुछ सीख सकते हैं।
मैं चाहूंगा उत्तराखंड के टूरिज्म सेक्टर से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स, होटल और रिसोर्ट उन देशों की जरूर स्टडी करें। अभी मैं यहां एक छोटी सी प्रदर्शनी लगी है, उसको मैंने देखा, बहुत प्रभावित करने वाला मुझे लगा। जो कल्पना की गई है, जो लोकेशन तय किए गए हैं, जो आधुनिक रचनाएं खड़ी की जा रही है, एक एक लोकेशन का एक एक चित्र इतना प्रभावित करने वाला था, जैसे मन कर रहा था मेरी 50 साल पुरानी वो जिंदगी के दिन मैं फिर एक बार यहां आपके बीच आकर के बिताऊं और हर डेस्टिनेशन पे कभी जाने का मौका तलाशूं। इतने बढ़िया बन रहे। मैं उत्तराखंड सरकार से कहूंगा कि जो विदेशों से स्टडी हो और स्टडी से निकले एक्शनेबल पॉइंट्स पर। तो आपने प्रधानमंत्री को सुना। प्रधानमंत्री शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए हर्षिल पहुंचे हैं, लेकिन इस दौरे के दौरान वो कहां गए, कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री की, और जिसमें आप देखेंगे कि मां गंगा का दर्शन पूजन उन्होंने किया है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे पीएम का पारंपरिक स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में लोग वहां उनके वेलकम के लिए तैयार थे, वादियों का दीदार किया। तीसरी तस्वीर, बर्फ की चादर ओढ़े हुए पहाड़ शीतकालीन यात्रा में इसलिए और विशेष हो जाते हैं क्योंकि आपको कुछ ऐसे मनमोहक नजारे देखने को मिलते हैं जिनका दीदार करते प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। इस दौरान लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। चौथी तस्वीर, ट्रैक बाइक रैली को हरी झंडी भी दिखाई है प्रधानमंत्री ने। ये 4 प्रमुख कार्यक्रम उनके थे और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लोगों ने भव्य स्वागत किया, पारंपरिक नृत्य के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे होंगे जो वहां के लोक गायन है, लोक नृत्य हैं, पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया। और ये 4 तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री किस तरह से शीतकालीन टूरिज्म को बढ़ाने के लिए और शीतकालीन यात्रा जिसका उद्देश्य है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो यात्रा निकाली जा रही है उसी को प्रोत्साहन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं हर्षिल। तो मां गंगा की शरण में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और 4 तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं शीतकालीन यात्रा को प्रधानमंत्री किस तरह से बढ़ा रहे हैं। और लिहाजा देखिए, दरअसल इसका उद्देश्य मुख्य तौर पर इसलिए है कि ग्रीष्मकालीन में टूरिज्म उत्तराखंड में बेहद बढ़ा हुआ है। बेहद जो ऐसे लोग हैं, श्रद्धालु हैं या टूरिस्ट हैं, पहुंचते हैं, लेकिन शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं।